नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो 8। आप सबों का एक बार इस हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे बात करने जा रहे हैं आने वाली मकर संक्रांति की। पिछले 2 सालों से लगातार काफ़ी उलझन रही है कि 13 तारीख को है, 14 तारीख को है या 15 तारीख को है। तो इस बार से बल्कि कहना सही रहेगा कि मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी से ही माना जाएगा, क्योंकि हर 73 साल बाद एक दिन का फर्क आता है। पहले ये 13 जनवरी हुआ करती थी, उसके बाद में पिछले 72 सालों से 14 जनवरी थी। पिछले साल और उसके पिछले साल 2 साल बड़ा कंफ्यूजन रहा, क्योंकि ये तिथि का मान 2 बार रहा। क्योंकि मकर संक्रांति ऐसी तिथि है, यह हमारे वहाँ हिंदू धर्म में सनातन परंपरा में कोई भी तिथि जो सूर्योदय के समय होती है, जिसको हम उदय तिथि बोलते हैं, वही माना जाता है, बाकी को हम नहीं लेते हैं। तो पिछले बार ऐसा था कि दोपहर को 1 बजे लग रहा था संक्रांति का मान। और संक्रांति कब होती है? जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो हर साल इस प्रक्रिया में 20 मिनट का फर्क आता है। तो ये 20 मिनट करते करते 73 सालों में पूरा एक दिन का फर्क आ जाता है। तो पिछले साल चूंकि ये दोपहर में 1:40 के आसपास लग रही थी, तो इसके वजह से लोगों ने 14 और 15 दोनों को बनाया, क्योंकि 15 को सूर्योदय के समय जो है मकर संक्रांति थी, तो इस वजह से दोनों बनाया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आपको कैसे और कब मनाना चाहिए और क्या छोटे से उपाय करके आप अपने बड़े बड़े काम निकाल सकते हैं। इस बार मकर संक्रांति पूर्ण तौर पे 15 जनवरी को ही है, 14 जनवरी को इसका कोई भी असर नहीं है। इसलिए लोहड़ी का जो पर्व है वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में मकर संक्रांति का मान शुरू होगा सुबह 8:30 बजे, और काशी पंचांग के अनुसार भारतवर्ष में ये 8:42 से मकर संक्रांति का पर्व आरंभ होगा। तो जो स्नान और ध्यान और दान, तो संक्रांति में जितना महत्व स्नान का है उतना ही महत्व ध्यान का है, और उससे बड़ा महत्व जो है ये दान का है। तो संक्रांति के रोज दान करना बड़ा जरूरी होता है। अब आप क्या करें? तो पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि इस बार ये संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को पड़ रहा है और 8:42 के बाद से शुरू होगा। तो आपने जो भी करना है संक्रांति में, एक बात ध्यान, संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण। जब एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य जाते हैं तो वो जो होता है वो जो है संक्रांति कहलाता है। और ये संक्रांति साल में 12 पड़ती है, क्योंकि हर महीने में हर राशि से जब सूर्य गोचर करता है दूसरे राशि में, तो उसको संक्रांति बोलते हैं। जैसे मेष संक्रांति, पौष संक्रांति, मकर संक्रांति, तो इस प्रकार से सारे राशियों की संक्रांति होती है। अब आपने 2 चीज का ध्यान रखना है कि संक्रांति के दिन में रनिंग वाटर में नहाना ये एक आवश्यक माना जाता है, इसलिए लोग नदी में जाते हैं। अब हर जगह तो नदी मिलती नहीं है और हर जगह का मौसम होता नहीं। जैसे हमारे वहाँ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में तो गर्म का समय है, तो हम लोग समुद्र चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त यूरोप में जो लोग हैं, जो अमेरिका में, वो तो नदी वदी नहीं जा सकते हैं। भारतवर्ष में उत्तर भारत में चाहे कितनी भी ठंड हो, फिर भी लोग मकर संक्रांति को गंगा स्नान के लिए जरूर जाते हैं। तो अब ये गंगा स्नान जब आप करते हैं तो ये रनिंग वाटर होता है। तो रनिंग वाटर माने बहते पानी में, इसीलिए नदी का विधान है। अब जहाँ नदी नहीं होती है तो वहाँ लोग तालाब में स्नान करते हैं। तो
आज के दिन में, मकर संक्रांति के दिन में, मेरी एक छोटी सी सलाह अगर आप मानेंगे तो आपके बड़े सारे काम हो जाएंगे। जैसे नहाने के पहले एक तांबे का लोटा हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो कोई भी लोटा आप ले सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कम पड़ता है। तांबे के लोटे में एक चुटकी गुड़ या एक चम्मच गन्ने का रस, जिनके वहां गन्ने का रस मिल रहा है वो 2 दिन पहले भी मंगा के रख सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप गुड़ को ही पानी में डाल सकते हैं। गन्ने का रस हो तो वो बेहतर होता है, उसको आप डालेंगे। और एक चुटकी काला तिल। और बाथरूम में स्नान करने के पहले अगर कुएं में आपके वहाँ रहट चलता है, या जो लोग गांव में रहट चलता है या ट्यूबवेल चलता है, अगर वहां स्नान करें तो बहुत अच्छी बात है, बहता हुआ पानी। नहीं तो आप अब जो है, और जिनके घरों में शावर है या नल है तो नल के नीचे बैठ के नहा लीजिए, क्योंकि वो भी रनिंग वाटर ही है। क्योंकि इसमें जो है शनि जो है वो आपके वहां से दूर कटता है, क्योंकि मकर राशि जो है वो शनि की राशि है और सूर्य शनि के पिता है। और इस दिन कहते हैं कि सूर्य अपने पुत्र के घर में जाते हैं तो पुत्र को खुशी नहीं होती है। शनि को कभी भी, अगर शनि सूर्य के घर जाएं तो उनको दुख नहीं होता है या बुरा नहीं लगता है, लेकिन शनि को बुरा लगता है और कष्ट कारक जो है वो शनि है। तो इसलिए अगर रनिंग वाटर से नहाएंगे, चलते पानी में नहाएंगे तो आपको विशेष फलदायी होगा। तो अब उस लोटे में एक चुटकी भर गुड़ और एक चुटकी काला तिल ये डाल के आप सिर के ऊपर डालेंगे, बदन से आने देंगे और उसके बाद में आप नहा लीजिए। नहाने के बाद में जो छोटा सा काम करना है आपको, अगर आपके वहां संभव है तो उसी लोटिया को धो लीजिए। धो करके साफ पानी भर के उसमें एक चुटकी कुमकुम या सिंदूर, एक चुटकी काला तिल और एक चुटकी गुड़, और अगर हो सके प्रेफरेबली एक लाल रंग का फूल उसमें डाल के सूर्य को, अगर बदली है ठंडे देशों में कोई हर्जा नहीं, जिधर से सूर्य निकलता है उधर ही सूर्य को दिखा करके वह अर्घ का पानी आप किसी भी पेड़ में डाल दीजिए। तो पेड़ में डालने से ही काफी होगा, बस इतना ध्यान रखना है कि उसका पानी हमारे पैरों पर नहीं आए। तो उसके बाद में आपको खाली एक मंत्र अगर जप सके तो सूर्य गायत्री, ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्, ये सूर्य गायत्री है। इसका आप 12 बार 12 टाइम्स आप इसका उच्चारण करते हुए वो पानी डाल दीजिए। जो इतना बड़ा मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं वो मात्र सूम सूर्याय नमः करके आप वो पानी डाल दीजिए, वो भी 12 बार ही पढ़ना है। इतना करने के बाद में तो अब आपका स्नान हो गया, ये आपका ध्यान हो गया। अब अंत में बचा आपका दान। दान का बहुत महत्व है। जो कर सकते हैं वो एक लाल कपड़ा करीब करीब जो है 2.25 मीटर ले, जिसमें कोई आदमी कुछ बना तो सके, ब्लाउज पेटीकोट कुछ जो भी बन सकता है, कमीज गंजी, तो कम से कम 2.25 मीटर कपड़ा और उसके ऊपर में 5 किलो गेहूं रख करके किसी भी आदमी को, पंडित मिल जाए पंडित को दे दीजिए, नहीं मंदिर में दे दीजिए, या किसी भी गरीब आदमी को। जहां ये सब नहीं मिलते हैं वहां आपको करना क्या है कि आपको 2 जोड़ी मोजा ले लेना है, या अगर आप अफोर्ड कर सके तो एक कंबल या एक चादर। जो कंबल सर्वोत्तम माना गया है वो किसी भी होमलेस को या गरीब व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को आप दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि खास तौर पे जिन लोगों की 7.5 चल रही है तो उन लोगों को ये करने से विशेष लाभ होगा। और इस बार ये मकर संक्रांति अगर आप इतना छोटा सा उपाय करते हैं, और जो लोग कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो 2 जोड़ी मोजा खरीद के किसी भी गरीब आदमी को, मजदूर को, किसी को भी आप दान कर सकते हैं।
तो इससे आपके ग्रह कटेंगे, आपको जीवन में उन्नति मिलेगी, रुके हुए काम होंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। ये वर्ष आपका बहुत मंगलमय होगा। तो इस तरह से आप स्नान, ध्यान और दान, ये तीनों प्रक्रिया आप पूर्ण कर सकते हैं। तो इतना सा काम कीजिए, जीवन को सुखमय बनाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी एक और एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।